नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अभ्यास साहित्य में। और मैं आदरणीय हमारे सुशांत भाई जी भी उपस्थित हैं हमारे बीच में। और ये पहला मौका है कि इनके साथ हमको गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है हमारे शिक्षकों को लेकर के, नए जो भर्ती हुए हैं 2019 की भर्ती को लेकर के। तो वर्तमान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमें मौका है कि आज इनसे कुछ सवाल पूछ करके जो नए भर्ती हुए शिक्षकों की कुछ बहुत सारी समस्याएं हैं उनको लेकर के इनका क्या विचार है, किस प्रकार ये कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में पूछना चाहूँगा। तो नमस्कार सुशांत भाई। नमस्कार, धन्यवाद आपके YouTube पे साहित्य अकादमी का मुझे मौका देने के लिए। तो सुशांत भाई, आज जैसे भर्ती हमारी जो निकली थी 2019 में नोटिफिकेशन था, उसमें 2 साल का परीक्षा अवधि की बात आ रही थी। और वर्तमान में जो सरकार का नियम है 2020 में लगा दिया कि 3 साल का परीक्षा अवधि, और साथ में उसमें 70%, 80%, 90%, 100% की बात करती है सरकार। तो इसमें क्या मतलब दिखता है, सरकार सही है या गलत है, इस पर अपना विचार देने का बहुत ही विडंबना की बात है कि जब हमारा विज्ञापन आया था, हमारे भर्ती का विज्ञापन आया था, 14,580 पदों पे शिक्षकों की भर्ती की विज्ञापन आया हुआ था, उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि परीक्षा अवधि 2 वर्ष रहेगा और हमको पूर्ण वेतन मिलेगा। क्योंकि इस बीच में कोरोना आ गया और हमारी भर्ती 3 वर्ष डिले हो गई, आज भी पूरी भर्ती पूर्ण नहीं हो पाई है। और उसके बाद हमको 70, 80, 90%, फिर उसके बाद 100% और उसके बाद 5 साल के बाद जो पहला इंक्रीमेंट दिया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक फेडरेशन की ओर से हमने एक मुहिम चलाया है 90 विधायक 90 ज्ञापन। तो उस कड़ी में हम अभी लगभग 40 से 45 विधायकों को ज्ञापन दे चुके हैं एवं उनसे समर्थन पत्र ले चुके हैं कि परीक्षा अवधि को 2 वर्ष किया जाए। और चूंकि कोरोना काल में 2 साल ये लोग पहले से ही पीछे हो चुके हैं, तो ये जो 70, 80, 90% का जो है उसको खत्म किया जाए और पूर्ण रूप से पूरी तनख्वाह दी जाए और परीक्षा अवधि को पहले की तरह 2 वर्ष किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बात सही है। और ये जो भर्ती निकली थी 2019 में, उसको लेकर के हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल हैं। हमारा 6 साल ऐसे ही बर्बाद हो गया, डिले हुआ भर्ती में 3 साल, ऊपर से 3 साल का परीक्षा अवधि, कुल मिला के 6 साल। और इधर सुनिए मेरी बात, 3 वर्ष कोरोना की वजह से तो डिले हुआ, उसके बाद जो है हम 5 साल और पीछे हो गए, तो कुल मिला के हम 8 साल पीछे हो गए। मैं बताना चाहूंगा, पहले वर्ष 70%, दूसरे वर्ष 80, तीसरे वर्ष 90 और चौथे वर्ष में जाके हमको 100% मूल वेतन मिलेगा। तो यहाँ पे हम 4 वर्ष पीछे हो गए। पहला इंक्रीमेंट लगेगा 5वें साल में, तो ये 5 साल और ये 3 साल, हम लगभग 8 साल पीछे हो गए हैं। तो बारंबार हम मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधियों से, मुख्यमंत्री जी के करीबियों से मिलकर इस बात को बता रहे हैं और वहां तक की बात पहुंच भी गई है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है इसका जल्द निराकरण होगा। उसके साथ ही साथ हम लोग स्टाइपेंड परीक्षा अवधि के साथ साथ 1 टाइम रिलैक्सेशन ट्रांसफर के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारे बहुत से साथी हैं, कोई अगर बस्तर का है तो वो सरगुजा चले गया है, कोई राजनांदगांव मोहला मानपुर का है तो वो जगदलपुर चले गया है। तो 1 टाइम रिलैक्सेशन परीक्षा अवधि में उनको ट्रांसफर का मौका मिले, ताकि वो अपने घर में आके जो प्रशिक्षण का काम है, जो बच्चों को पढ़ाने का कार्य है, उसको सुचारू रूप से कर सके। बहुत अच्छा आपका सोच है। 8 साल पूरा डिले, जिस प्रकार से पिछले गवर्नमेंट जो है 8 साल में जो सहायक शिक्षक जो शिक्षा कर्मी में थे उसको 8 साल लगा दिया, तो नियमित भर्ती करने का कोई मतलब नहीं हुआ। हमारा भी 8 साल जो है लगभग सरकार जो है डिले कर रही है। इसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगा सुशांत भाई कि जैसे वेतन विसंगति की बात बार बार हमारे सहायक शिक्षक फेडरेशन के अध्यक्ष उठाते रहते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बहुत ही धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं आदरणीय हमारे मनीष मिश्रा जी, हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं, जो सहायक शिक्षक के मुद्दों पे पिछले 4-5 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग अभी परीक्षा अवधि में हैं और हम मैदान में जाके खुले तरीके से उनका समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन पूरे फेडरेशन की ओर से, पूरे हमारे साथियों की ओर से और हर एक अंतिम सहायक शिक्षक साथियों की ओर से हमने उनको नैतिक समर्थन दे के रखा है। बीच बीच में हमारी उनसे मुलाकात होती है, जो भी हमारे अंदर आइडियाज़ रहते हैं, जो भी कुछ बातें रहती हैं, हम उनको बताते हैं और वो पूरी तरीके से हमारी जो बात है, हमारी जो मांग है, उससे सहमत है। आने वाले समय में एक बार बृहद रूप से एक मीटिंग रखा जाएगा जो उनसे बात हुई है और हमारी मांग और उनकी मांग को सम्मिलित करके एक रूप से मुख्यमंत्री जी से मिला जाएगा। बहुत अच्छा। तो ये वेतन विसंगति और ये जो परीक्षा अवधि है 70%, 80%, 90% और 100% की बात होती है। मतलब नया शिक्षक बनने से 5वां साल में हमारा पहला इंक्रीमेंट जुड़ने वाला है, तो ये दुर्भाग्य है हमारे लिए। हम तो इस चैनल के माध्यम से हम गुजारिश करना चाहेंगे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से
कि जल्दी से जल्द वेतन विसंगति भी दूर करें और परीक्षा अवधि को 2 साल करके जो 70, 80, 90% का जो मामला है सुशांत भाई, उसको जल्दी से जल्दी सरकार दूर एक और बात बताना चाहूँगा कि इस 70, 80, 90% और परीक्षा अवधि का जो ये विवाद है, इसको हमने उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी रखा है। आदरणीय हमारे संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष परवेज अली जी एवं अनिरुद्ध साहू जी द्वारा इस केस को वहाँ लगाया गया है और उम्मीद है कि अगर हम आवेदन निवेदन में न जीत पाए तो हम कोर्ट केस के माध्यम से हमारी जीत इसमें सुनिश्चित होगी और ये हम जीतेंगे, निश्चित सी बात है। और मैं सभी साथियों से जो हमसे नहीं जुड़ पाए हैं आज तक, उन सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जाके फेसबुक में सर्च करेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश नियमित सर्व शिक्षक फेडरेशन, तो हमारा फेसबुक का पेज आ जाएगा, आप सभी उससे जुड़िए। और आज हमारी जो लड़ाई चल रही है, हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई है। इस लड़ाई में भागीदार बने। हम अभी ज्ञापन देने के अलावा और आवेदन निवेदन के करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो इसमें सहभागिता अपनी रखें। बस और एक एप्लीकेशन भी कुटुंब ऐप में आपका पूरा मेंबरशिप जुड़े हुए हैं। हमारे कुटुंब ऐप में भी हमारा वो है छत्तीसगढ़ प्रदेश नियमित सर्व शिक्षक फेडरेशन, कुटुंब ऐप में भी जुड़ सकते हैं, जहां से सारी जानकारी, कहाँ ट्रेनिंग हो रही है, कुछ कहाँ पे। और मैं एक और बात भी बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में सभी जिलों में और वर्तमान में जो नए जिले भी बने हैं वहां पे भी हमारी कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। किसी को अगर पूर्ण सैलरी नहीं मिल रहा है, किसी को एचआरए नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ और प्रकार की छुट्टियां नहीं मिल रही है, तो आप हमारे पदाधिकारियों से संपर्क करिए। वहां संपर्क नहीं होता तो आप हमसे संपर्क करिए। हर एक आखिरी व्यक्ति के हर एक आखिरी परेशानी का निराकरण करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत भाई, इस छोटे से समय में आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ आपने चर्चा किया। आप बहुत व्यस्तता रहती है आपसे, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक के मुद्दे को लेकर आप हमेशा सजग रहते हैं। कहा भी गया है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण एवं प्रत्येक कर्म